नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आपने देखा है कि बिहार में किस प्रकार से नीतीश कुमार जी और विपक्ष, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बारे में, किस प्रकार से जुबानी जंग तेज हो गई है और इस बार महाभारत छिड़ा हुआ है जमीन को लेकर के। दरअसल राजद कार्यालय के विस्तार को लेकर के जगदानंद सिंह जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था। पहले ही भवन निर्माण विभाग को भी उन्होंने पत्र लिखा था, जो अब सार्वजनिक हो रही है। ये सार्वजनिक तब हो रही है जब जगदानंद सिंह जी ने इस पर एक बड़ा दावा किया कि एक आंकड़ा पेश किया कि जदयू कार्यालय से उनका कार्यालय कितना छोटा है, बीजेपी कार्यालय से कितना उनका कार्यालय छोटा है। इसका हमने देखा था कि नीतीश कुमार जी इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, कैसे गुस्सा गए थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर पहले नीरज कुमार जी ने अपना बयान दिया था, जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, जदयू कोटे से एमएलसी हैं। लेकिन अब जगदानंद सिंह जी ने भी इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह जी ने इस पूरे प्रकरण पर, जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि आसमान से जो है जमीन जो है गिरेगा क्या, आसमान से टपकेगा क्या, इसका जवाब देते हुए जगदानंद सिंह जी ने कहा है कि ना आसमान से टपकेगा ना नालंदा से आएगा, जमीन तो पटना में ही है, पटना से ही आएगा। और कैसे, ये तमाम चीजें जगदानंद सिंह जी ने बताई है। और ऐसा लगता है कि अब तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जी, पूरा राजद परिवार ने बिगुल बजा दिया है और जमीन नीतीश कुमार जी से लेकर के रहेंगे। क्या कुछ मामला है, चलिए आपको बताते हैं, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। तो हम लोग ने सरकार से पत्र व्यवहार किया, कोई अनधिकृत काम नहीं किया। और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता और बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है। और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सामने बात आती और जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखें, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून उतने न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनके जवान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहाँ से भी यहाँ नहीं आता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले। यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पुल से दूसरे पुल में ट्रांसफर होता रहता है। जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है वो फिर सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि संस्थाएं बढ़ रही हैं। कभी माननीय उच्च न्यायालय भी एक सीमित एरिया में रहता होगा, उनके स्टाफ भी कम रहे होंगे, माननीय जज भी कम रहे होंगे। जैसे जैसे उनकी बढ़ोतरी संख्या बढ़ती गई तो जो मंत्रियों के भी आवास थे उनको दिए गए, ट्रांसफर पुल का होता गया। मैं जिस भवन में रहता था 15 साल मंत्री की हैसियत से, और पहले भी कांग्रेस के ज़माने में कोई मंत्री ही रहते थे, आज उसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय जज साहब रहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।